नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारा A to Z न्यूज़ में। आपको हम अभियान की शुरुआत के बारे में बता दूं कि आज हमने मांडीखेड़ा गांव से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे अभियान की शुरुआत के सदस्य यहाँ हैं, हमारी रिपोर्टिंग टीम यहाँ है। तो हमने अभियान की जो सारी प्रतिक्रियाएँ की हैं वो आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। आप इनको पहनाइए। हाँ जी। और ग्वारिया में बन गए, ठीक है। हाँ। बिंदास जाती तो और ही तुम तो बहुत तगड़ा आदमी हो। हाँ। तुम तो बहुत ना, तुम सुना दे कुछ नहीं, हमसे तो ये बोलते हैं कि आपकी माया है वो कहाँ है, वो हमें आज तक नहीं मिली। उनका बरदार गायन में चले तुम्हारी माँ थी, तुम तो बड़ी बड़े आदमी हो। बिंदास आदमी बहुत तगड़ा है। हाँ बिल्कुल तगड़े हैं। अच्छा, तगड़े तो ग्वारिया बढ़ कर गिर गए, कुछ तो बिंदास बनना चाहिए। हमारी नन्ही मुन्नी सी बच्ची है जो JNM कोर्स कर रही है। आगे जो ये बच्चे बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। इस शिक्षा को जागृत करने में लगे रहिए और जागृत कीजिए। आज ये हैं, कल आप भी हो सकते हैं। निरंतर कोशिश करते रहिए। कोशिश करने से कभी हार नहीं मिलती है, कोशिश करिए लगातार। उनको भी उनकी माता जी है अंजना नाम है? हाँ, अंजना जी उनकी माता जी का नाम है। और उन्होंने, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पढ़ रही है, क्योंकि दूसरा तो कोई पढ़ाएगा नहीं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और तभी वो पढ़ रही है। आगे जितने भी यहाँ जितने भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं हमको, वो भी ये निश्चय कर लें कि हम भी पढ़ाएंगे और हम भी ऐसे ही आगे अपने बच्चों को ले जाने का काम करेंगे। निशा है और मेरी मम्मी का नाम अंजना है। मैं जैसे आप पढ़ाई कर रही हूँ ऐसे आप भी कर सकते हो। जैसे मैं JNM कर रही हूँ, काश आपकी मम्मी पापा भी आपको पढ़ाए और आप भी हमेशा ऐसे आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का आग्रह है कि आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए। ये बेटी आगे निकली है तो आपकी भी बेटी निकल सकती है, मेरी बेटी निकल सकती है। आज हमारी बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो घूंघट करती हैं, लेकिन जो नौजवान है वो नहीं करती। उनको जागृत कीजिए, घूंघट से किसी से परहेज ना करने दें। आप महिलाएं रहती हैं तो आपको घूंघट की आज़ादी मिलती है। 24 घंटे सर कोई घर नहीं रहता है। आप इस चीज़ में भी जागृत कर सकती हैं। महिलाएं तेज आवाज़ में बोलती हैं, इस पर भी आप रोक लगा सकते हैं। आप अपने आप से शुरुआत कीजिए, ये हो सकता है। तेज बोलना बंद कर दीजिए। जो इधर उधर के यहाँ तक पहन लिए कपड़ों का कम होने से आपके संस्कार ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। जितने कपड़े ज़्यादा पहनोगे उतनी संस्कार ज़्यादा होंगे। ये निश्चित है। और आप इसके बाद काम जाइए और देखिए वहाँ के बच्चे प्रत्येक दिन पैर छूते, घर से भी, घर में जितने सदस्य उनके और गांव जो वहाँ से निकलते हुए जितने भी सदस्य मिलते हैं प्रत्येक के वो पैर छू के जाते हैं। मैंने उनको भाई पैसे तो दिए नहीं, लोन तो पास किया नहीं उनका, लेकिन जागृति पैदा की। जागृति बच्चे आप ऐसा करोगे जैसे मेरा नाम हुआ था आपका भी। हमारी बच्चियाँ हैं ना, उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। ये एक बड़ी पीड़ा है हमारे समाज में, बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है जो हमारे इस समाज को भीतर से खा रही है। आपको महसूस नहीं हो रहा है, खा रही है। छोटी सी उम्र में हम बच्चों की शादी कर देते हैं, बिना पढ़ाए लिखाए, कोई लेना देना नहीं। घर गई, वहाँ ससुराल गई, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, झगड़े ही चलते हैं। जब तक समझदारी नहीं आएगी झगड़े चलेंगे। जिस दिन समझदारी आ जाएगी, चाहे वो 20 साल में आए, 10 साल में आए, जिस दिन झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। समझदारी को आगे लाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जो हमारी बच्चियाँ पढ़ नहीं रही है ना, उनको आगे लाने का काम कीजिए। जो हमारी छोटी बच्चियों की हम शादी करते हैं ना, तो 2 साल और रुक जाइए, उनको पढ़ाइए और समझदार कीजिए, फिर उनकी शादी कीजिए। क्योंकि उससे कई परेशानियां होती हैं। कई तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उसी बच्ची को हमें 2 महीने बाद घर बैठाना पड़ता है। ऐसी समस्या आगे ना आए, उनको पढ़ाएं और जागृत करें, उनको समझदार करें। जब ये हो सकता है, वरना आप ऐसे ही चलता रहेगा समाज। आप भी सब चीज़ जानते हैं, मैं भी सब चीज़ जानता हूँ। आप भी इस समाज से अवगत हैं और मैं भी इस समाज से अवगत हूँ और अवगत करा रहा हूँ। अगर किसी चीज़ में आप अवगत नहीं है, हम करा रहे हैं, हमारी टीम करा रही है। हमारी टीम के बहुत पढ़े लिखे सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत से किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी ग्रंथ पढ़े हुए हैं, बहुत सी गीता पढ़ी हुई हैं, लेकिन जागृत कर रहे हैं। आप भी जागृत होइए। और आपके जो आज आप जो यहाँ पे हुई हैं ना, तो आप जो दूसरी महिलाओं से मिले वो भी जागृत करें, वो भी आएँ और वो भी एक दूसरे से बात करें कि भाई वहाँ ऐसा हुआ और आप भी आ सकती हैं, आप भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं।
इससे पहले बच्चों के बारे में बात कर रहा था मैं। किसी ने हाथ उठाया, बस एक माता जी ने हाथ उठाया कि हमारे बच्चे पैर छू के जाते हैं स्कूल। आपके बच्चे भी जा सकते हैं, क्यों आपके नहीं जा सकते? मैं पैर छूता हूँ तो इसमें मेरा तो नहीं है कि मेरा कुछ घट रहा है। आप अपने बच्चों को अगर पैर छूने के लिए कहोगे ना तो वो आपको गाली नहीं देगा, वो ये कहेगा जिसका ये बच्चा है उसमें वास्तव में बहुत संस्कार है, वो बहुत संस्कारी परिवार है। संस्कार झलकते हैं अगर आप किसी के पैरों में पढ़ते हो तो। पैरों में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। मैं बता दूं, मैं अपनी भाभी के पैरों में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उसको माता समझता हूँ। मैं अपने भाई के पैरों में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं बाप का दर्जा देता हूँ। मैं हमारे हर एक पड़ोसी के जो मेरे से बड़ा है उसके पैरों में पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को जो वहाँ से प्यार मिलता है ना, जो मैं यहाँ हूँ आज, तो उन्हीं की बदौलत है, उनका प्यार और सम्मान की बदौलत है। आप भी इसको सुधार करके इसमें खुशी दे सकते हो। अब मैं दोबारा जब भी इस मांडीखेड़ा गाँव में आऊँगा तो मेरे में प्रत्येक महिला में बदलाव चाहिए, प्रत्येक पुरुष में बदलाव चाहिए। ये तैयार है? तैयार। समाज में सुधार चाहते हो कि तैयारी मन से आती है, ऐसे हम नहीं। यहाँ बस देखिए, करना पड़ेगा ये, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और एक समस्या फिर और है हमारे समाज में, हम कोई अगर कुछ ज्यादा कर रहा है तो उसे देख के हम चिढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, एक दूसरे चिढ़ रहे हैं, पड़ोसी है चाहे भाई है चाहे कोई है, चिढ़ रहे हैं और अपनी पत्नी की बात में ध्यान देके अपनी माता को लात मार रहे हैं, माता को गाली दे रहे हैं। अरे यार, आप माता को गाली दे रहे हैं, ये समझ रहे हो क्या कर रहे हो आप? आप माता को गाली दे रहे हैं, ये समझ रहे हो क्या कर रहे हो आप? दुनिया के सबसे बड़े पाप में डूब रहे हो अपने माता को गाली देके। दूसरे को तो आप गाली सुन के आ जाओगे, लेकिन आपकी माता आपसे कुछ कह देगी ना, नहीं तुरंत गाली देंगे। क्यों? क्योंकि उसको दबाव में हो हमारे। अपने माता पिताओं को सम्मान दीजिए। माता पिता का जब सम्मान करोगे ना तो भगवान भी आपका सम्मान करेंगे, आपकी पत्नी भी अपना सम्मान करेगी। हाँ ठीक है, पत्नी सर्वोपरि है, वो आपका साथ देगी। हमारी महिलाएं फोन यूज करती हैं, सभी को पता है। महिलाएं फोन यूज करती हैं तो उनको फोन यूज करने का पता नहीं है कि भाई कैसे करना है। और इसी के साथ साथ उसके देखते जैसे महिला करेगी तो बच्चा भी जरूर करेगी, क्योंकि महिलाएं घर से तो बाहर करेगी नहीं, जाके यूज घर में ही करेगी। तो जैसे फोन चला रही है तो बच्चे भी देख रहे हैं उस चीज़ को, तो बच्चे देख रहे हैं, फोन में सब चीज़ आती है, फोन में सारी तरह की चीज़ आती है, सारी चीज़ लोड है। आप जैसा देखोगे वैसा आएगा। नाटक देखती है, किसी महिला ने नाटक खोल रखा है, वो चल रहा है, उसमें नाटक में कई चीज़ें भी आती हैं, कई चीज़ें आती हैं, कई समस्याएं भी होती हैं उनमें। बिल्कुल कर रहा हूँ यार, मैं करूँगा अपने हिसाब से। वहाँ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारी महिलाएं फोन चला रही है, नाटक देख लिया, वही बच्चा कर रहा है, नाटक देख लिया, और उससे ज़्यादा नहीं है। हम उसमें ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को खेलने से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित दिखा सकते हैं, तो बच्चा ऐसे देखेगा। आप जैसा उसे दिखाओगे वैसे दिखाओगे। लेकिन हमने क्या किया, फोन सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाला, साथ में बच्चे का डाला और उसमें लिख दिया हम आज यहाँ घूमने के लिए आए। भाई आपको दूसरे को बताने की जरूरत क्या है? आप घूमने के लिए आए हो तो आप जाइए, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हाँ अगर वो मिले, आप यहाँ 4 सदस्य वहाँ मिलते हैं तो उनसे बताएं कि हम अच्छी जगह आप भी जा सकते हैं। महिलाएं ज़्यादातर कोशिश करें कि महिलाएं अपना फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें, बच्चों को फोटो ना डालें, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। सोशल मीडिया होता है संजय, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, इन चीज़ों को सोशल मीडिया कहते हैं। उन चीज़ों को आप यूज करते हैं ना, बच्चे करते हैं फोन चला रहे, उनको बंद कीजिए। करते हैं तो आपके समय सीमा के हिसाब से चलाएं। चलाना मना नहीं है, कोई चला नहीं सकते, चला सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ दिखाएं उनको जिससे वो एकाग्र बने, शिक्षित बने, समझदार बने। समझदारी के साथ साथ वो आपको जागृत करे। मम्मी मैंने आज ऐसा देखा, आपने गलत बताया था और मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ और आप भी ऐसा कीजिए, तो आपको जागृत करें। ऐसा काम कीजिए ना आप। सोचता हूँ दारू पी रहे, दारू पी के फोटो छोड़ दिया कि भाई उससे वाहवाही हो रही है, क्या वाहवाही हो रही है? अरे आपका नुकसान हो रहा है, आपके परिवार का गंदा सोच जा रही है। वहाँ किसे कह रहे हैं भाई यार ये किसका लड़का है, यार उसका लड़का है, देखो भाई क्या चल रहा है। दारू में बारात में जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ट्रक में लटक के जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऊपर थम्स अप लगा रखी है। अब नहीं है, बस 30 रुपये जेब में, अब तो बस 20 की दारू पीनी है, 10 की नमकीन हो गई, और लेना देना नहीं है। किराया बस का उन्होंने दे ही रखा है, जिन्होंने ब्याह करवाया फ्री में ले जाएंगे। तो इतना ही है, सुधार कीजिए, सीधा पढ़ना ये सुधार कीजिए।
किसी भी स्तर में कीजिए। मोबाइल का यूज कर लिया, मोबाइल का सही तरीके से यूज करें। हमारी टीम और काम करती है, हमारी टीम आगे काम करेगी। जैसे पेड़ लगाने का काम करती है, जैसे हम पेड़ लगाएंगे, 10-12 सदस्य मिलकर पेड़ लगाएंगे। आपके इस मांडीखेड़ा गांव के प्रत्येक सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि जब पर्यावरण संरक्षण पेड़ लगाने की जब समय आए तो आप 10-5 आदमी पेड़ लगाएं और पेड़ लगा के फोटो खींचे, उसे सोशल मीडिया पर डालें, जिससे दूसरे लोगों को पहचान मिलेगा, हाँ भाई वहाँ भी एक काम हो रहा है, वहाँ भी हमारा बंजारा समाज आगे आने का काम कर रहा है। आप ये कर सकते हो। दारू से तो वो नहीं है, दारू पेड़ नहीं उगा रहे। ये नशा आप छोड़ दीजिए, स्टेटसों को छोड़ दीजिए, अच्छी चीज लगाइए, भगवान का स्टेटस लगाइए, अपने माता पिता के पैर छूते का स्टेटस लगाइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। कई महिलाएं या कई पुरुष ऐसे हैं जिन बच्चियों की हालत ऐसी नाजुक है वो शादी नहीं कर पा रहे, गरीब परिवार है, ऐसी लाया कि भाई उसको सहयोग की राशि मिले भाई, जिससे उस बेटी का अच्छी तरीके से पीले हाथ कर दिए जाए। सब में सब गाँवों में मिलेगा, हमारे में आपके भी सब प्रत्येक गाँव में मिलेगा। आप उस बेटी की जिम्मेदारी लीजिए, 100 नहीं दे सकते तो 10 ही दीजिए, लेकिन सहयोग से 1000 रुपये मिला के उसके पीले हाथ कीजिए, सम्मान तहत उसे शादी के बंधन में बांधिए। अगर वही लड़की अगर गलत काम करेगी तो आपका नाम बदनाम होगा। आप जब नहीं देखोगे, जब ये नहीं देखेगा भाई किसकी लड़की थी क्या थी, समाज आएगा उसके बीच में। लेकिन जब आप उसको सिखा दोगे, आपके पीले हाथ कर दोगे, उसमें आपका नाम आएगा कि भाई वहाँ के बंजारा समाज के लोगों ने, वहाँ के गांव के लोगों ने एक ऐसा काम किया, एक लड़की की शादी की, और वो लड़की भी आपका एहसान नहीं भूलेगी, उसके माता पिता भी नहीं भूलेंगे, और समाज में आपको नाम हो जाएगा। आपसे सीख के ना जाने कितने इस काम को करेंगे। ये और जो समाज ये काम कर रहे हैं ना, शादी करवा रहे हैं 50-50, 100-100 जोड़ों की, क्यों करवा रहे हैं? सम्मेलन करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? ऐसे करवा, आप भी करवा सकते हैं। आप भी निर्णय कीजिए, जो भी आपकी बेटी की आवश्यकता है, भाई उनको ज़रूरत है किसी महिला की यहाँ पर, भाई उसकी बेटी को एक शादी की ज़रूरत है, और उसे 10-5 रुपये दीजिए और शादी करवाइए। ज़रूरत है, जो भी सही होगा वो आप दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो प्रत्येक को सोच कर विचार करके कर रहे हैं। उसमें विधवा भी हो सकती है, उसमें गरीब भी हो सकता है, तो उसका सम्मान कीजिए, तालियों स्वागत कीजिए। दारू पीते हैं एक तो बहुत चुप ज़्यादा करते हैं, उसकी लगाएंगे दारू पीने के बाद उसको चुप तो रहता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले एक तो दारू छोड़ो, सबसे बढ़िया चीज़ है दारू छोड़ दिए तो सब सुधर जाएंगे। एक दारू पी खाएंगे, घर में आप अपनी बहू को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? चुनाव में अगर कोई सीट आई तो कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा है, आपकी लट बज रहा है, कुछ हो रहा है, मानस मर रहे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसको जिताइए। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके समाज के लोगों को आप जिताइए, और वो जब वो जीतता है तो उसको कहिए कि आप हमारा काम कीजिए, जो दूसरा समाज नहीं कर सकता, उस कमियों को वो नहीं समझ सकता, आप समझिए, आप उस समाज को काम करिए। तो जागरूकता से लग जाइए। और हमारे ना जाने बहुत प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम कर देते हैं, हमारे बंजारा समाज का नाम नहीं आता। सैनी कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं, बनिया कर रहे हैं, बामन कर रहे हैं, सारे करते हैं, लेकिन बंजारा समाज में देखने का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ काम किया आज तक? कुछ नहीं किया। रैली निकाली है ना, आप में ताकत नहीं है, रैली निकालिए, जब तो दुनिया को पता लगेगा बंजारे में कोई चीज़ है। रैली निकालिए, कोई हवन कीजिए, कोई प्रसाद बांटिए, मेन रोड पे प्रसाद बांटिए, पानी बांटिए, किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़िए, ऐसा कर सकते हैं आप, जिससे आगे 10 लोग और जागृत हों, और प्रत्येक समाज जो हमारे जो जुड़ा हुआ है वो आगे आएगा। इसी करिए तो बदलना पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। आप महिलाओं से पूछ रहा हूँ, एक सीख से हम कभी झाड़ू नहीं निकाल सकते। इसी तरह संगठन, अगर हमारा संगठन होगा ना तो हम सरकार से भी हर चीज, जो चीज हम मांग करेंगे ना वो सरकार को सुनना पड़ेगा, और करेगी सरकार भी हमारे लिए। वो करेगी कब? जब हमारा संगठन होगा। मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे कोई नहीं घास नहीं डालेंगे। तो हम सबको एक होने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ ठान लो कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालो, अच्छे काम करो, और अच्छे जो आप धर्मशाला कह रहे समाज बनवाएगा। समाज तो इतना कर सकता है, कोई गरीब, कोई लाचार, मान लो कोई लड़की माता पिता है, उनकी बच्ची है और वो शादी के योग्य है, शादी कर नहीं पा रहे हैं हम, तो समाज कर सकता है। समाज सारे, पूरा समाज साथ रहेगा। हम आज ज़्यादा नहीं 100-100 रुपए की अगर हम मदद करें तो हमारा समाज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा समाज है हमारा। तो
100 रुपए की मदद करते हैं तो उस बच्ची को 5-7 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। अगर हम पूरा समाज 100 रुपए हर एक गाँव से 2-4 हजार रुपए भी अगर दिए जाएं तो अपनी नाम किसका होगा? हमारी समाज का नाम होगा कि भाई हमारी समाज ने, जैसा कि मेरे गाँव में लगा लीजिए ढाणी, करवड़ की ढाणी में अगर हमारी समाज के कुछ राशि दे के आते हैं, वहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी, तो अगर चंदा उठा कर हम अपनी शादी करें तो नाम किसका होगा? बंजारा समाज का। हमारे गांव वाले भी देखेंगे कि भाई बंजारा समाज के देखो ये लाचार थे और इनकी लड़की जो है बंजारा समाज की शादी करके गए, इनकी समाज ने की। हमारे समाज में और एक कला है, मतलब हमारे एक समाज में कला बहुत है। खेलने में बच्चे आगे आ रहे हैं, कूदने में आ रहे हैं, लिखने में आ रहे हैं, सब चीज़ में आ रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं ला रहे उसको। दोबारा पॉइंट है, लेकिन हमें आगे लाना है, आगे लाना है। किसी को अगर इसी यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसको ढोलक बजाने की माताओं में से है, तो कोई है पीछे से कोई है जिसको ढोलक बजानी आती है? नहीं आती? ढोलक बजानी आती हो, बैंजो बजाना आता हो, हारमोनियम बजाना आता हो, खेल अच्छा सकता हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कोई भी हो। आज जा रहे हैं कितने आगे जा रहे हैं बच्चे। हरियाणा के प्रत्येक गांव को देखिए आप, सुबह सुबह आप 3 बजे खड़े होकर जाएंगे ना, बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, वो मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को मेहनत करवा सकते हैं ना। यहाँ के जो पढ़े लिखे सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की, वो 4 बच्चों को आगे लेके आए और उनको ट्रेनिंग दे सुबह सुबह। वो भी आ सकते हैं, इनमें ये ताकत नहीं है क्या? ये भी कर सकते हैं इस काम को। उनको ट्रेनिंग दे, पढ़ाएं, लिखाएं और साथ ही साथ उनको खेल की जगत में भी ले जाएं। उनको एक ऐसी चीज़ बताएं कि भाई जिससे वो आगे, मान लीजिए ढोलक अच्छी बजाता है तो फिर हम उसके लिए भी काम करेंगे, हम मंडली बनाएंगे। हम दूसरी मंडली बुलाने की जरूरत क्या है? जब हमारे समाज में 13वीं हो गई या कोई जागरण वगैरह हो गया, हमारे समाज की अगर कोई मंडली आएगी ना तो दूसरे समाज में जाएगी तो हमारे समाज का नाम होगा उस समाज की जब मंडली आई है। तो ये भी हो सकता है, मंडली को बनाइए। आप नहीं सीखे तो सीख सकती हैं। महिलाएं क्या कहती हैं? महिलाएं गीत हो रहे हैं, जैसे शादी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें ऐसा करते हैं कि खड़ी हो गई वैसे गीत गा लिए। आज तो गीत खत्म हो रहे, फोन पे चला दिए, बस उसी के साथ लगे रहे, कोई मतलब नहीं है। गीत सुनते जा रहे, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है गीत क्या होता है। गीत को गाइए, ढोलक के साथ गाइए और सुर आएगा और अच्छा लगेगा। ढोलक के साथ गाइए, ढोल बजा सकते, ढोल के साथ गाइए, अच्छे माहौल में गाइए, सिस्टम बनाइए, वीडियो बनाइए, घूंघट में बनाइए, जिससे दूसरी ओर आप भेजेंगे तो उससे अच्छा लगेगा, अच्छा प्रभाव आएगा। ढोलक बजाना सीखिए आप, हारमोनियम बजाना सीखिए आप। और ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो आगे जा रही हैं। पिछले 5 साल मैंने भी इनके साथ क्रिकेट खेला है, लेकिन किस दबाव के कारण पीछे रह गए? किसी के माहौल के, घर के माहौल के कारण रह गए। हाँ बिल्कुल, देखिए समस्याओं को सुधारा जा सकता है। आप संजय जी, आप जिम्मेदारी लें, आपके बच्चों को एक ऐसी कला दें कि जिससे वो आपका नाम करें, ऐसी कला दें आप। और यहाँ पे जितने बैठे हैं सारी कलाएं दें। आप क्रिकेट में आगे ना तो वो और दूसरे क्षेत्र में आगे आ सकता है और किसी में भी आगे आ सकता है। हम आगे लाने का काम करें, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं जा सका तो मैं अपने बच्चों को तो आगे लेके आऊँ। भारत माता की जय बोलना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम भारत माता के ऐसे लाल हैं जो इस समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं, इस देश को आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।